Assalamu alaikum students. Previously we have covered the basic classification of fracture based upon the pattern, based upon the type of fracture. Now we will be discussing about the Salter-Harris classification of fracture, which is used to describe or explain the growth plate fracture into the children or the fracture of epiphyseal plate or the fracture of physis. हमें पता है कि growth plate हमारी bone का वो वाला पार्ट होता है चिल्ड्रन के अंदर, स्पेशली 18 ईयर्स के बाद ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो जाएगी। वो पार्ट होता है जहाँ पर ना ग्रोथ हो रही होती है आपकी बोन की, ठीक है। अब हमारे पास जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ये पार्ट होता का है। हमें पता है कि हमारे पास एक बोन है जिसकी एक शैफ्ट है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियसली भी इसको डिस्कस किया, जिसको हम कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एज डायफाइसिस, ठीक है। फिर हमारे पास एक मेटाफाइसिस का एरिया आता है, ठीक है, जो कि, और उसके बाद हमारे पास आता है एपिफाइसिस। इनके दरमियान कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको आप एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। इसके अंदर एक्सेसिवली कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जो कि आपकी बोन को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। कार्टिलेजियस प्लेट होती है। अब इस प्लेट के फ्रैक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज दिस Salter-Harris क्लासिफिकेशन। इसमें ना हमारे पास ना 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। पहली टाइप के अंदर वो कहते हैं, अब इसकी ना इस तरह से हम लोग एक निमोनिक बना लेते हैं, SALTER, ठीक है। इसमें ना एस से मुराद ये है स्ट्रेट अक्रॉस। इसमें जो फ्रैक्चर होता है ना, वो बिल्कुल आपकी सिर्फ ग्रोथ प्लेट के अंदर रह रहा होता है। इस तरह का फ्रैक्चर होता है, वो सिर्फ आपकी ग्रोथ प्लेट को अफेक्ट कर रहा होता है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा होता। जो आपकी टाइप 2 है ना, इसके अंदर जो फ्रैक्चर होता है ना, वो आपकी मेटाफाइसिस, यानी जो आपकी ग्रोथ प्लेट के अबव वाला एरिया है ना, उसको डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। जो हमारे पास एस था उससे मुराद था स्ट्रेट अक्रॉस, यानी फ्रैक्चर सिर्फ फाइसिस के अंदर था। ए था, इसका मतलब था अबव, यानी आपका जो फ्रैक्चर है वो फाइसिस के साथ साथ मेटाफाइसिस के अंदर भी इन्वॉल्व है। जो हमारे पास ग्रेड 3 है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास फ्रैक्चर मेटाफाइसिस के नहीं, बल्कि हमारे पास ये ग्रोथ प्लेट है। ग्रोथ प्लेट के नीचे वाले एरिया के अंदर, यानी जहाँ पर नीचे हमने पाता है ना एपिफिजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट के नीचे हमारे पास एपिफाइसिस होती है, जो एंड्स ऑफ द बोन होते हैं, उसके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। फिर ग्रेड 4 है जी कि आपका फ्रैक्चर मेटाफाइसिस के अंदर से भी गुजर गया, आपका फ्रैक्चर फाइसिस के अंदर से भी गुजर गया, और आपका फ्रैक्चर एपिफाइसिस के अंदर से भी गुजर गया, ठीक है। और जो 5th टाइप है वो कहते हैं कि बिल्कुल क्रश फ्रैक्चर है। आपकी जो ग्रोथ प्लेट है वो बिल्कुल जो है वो इस केस के अंदर आपको क्रश्ड मिलती है, ठीक है। ग्रोथ प्लेट बिल्कुल क्या हो जाती है, क्रश हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज द 5th टाइप ऑफ फ्रैक्चर। यहाँ पर मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है जिसमें हम लोगों ने छोटा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सबसे पहले हमारे पास ये बोन की डायफाइसिस है, ये ग्रोथ प्लेट है, ये एपिफाइसिस है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास फ्रैक्चर जो टाइप 1 का है ना, वो सिर्फ आपकी ग्रोथ प्लेट यानी इसी एरिया के अंदर, ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, सिर्फ इसने आपकी ग्रोथ प्लेट को ही इम्पैक्ट किया है। जो हमारे पास टाइप 2 है, इसके अंदर हमने कहा था टाइप 2 क्या है, अबव, यानी हमारी जो ये एपिफाइसिस है, एपिफिजियल प्लेट है, उसके अंदर फ्रैक्चर हुआ। ये देखिए हमारे पास जो एपिफिजियल प्लेट है इसके अंदर फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर ने किसको अफेक्ट किया, आपकी मेटाफाइसिस को किया। जो हमारे पास 3rd टाइप ऑफ फ्रैक्चर था, इसमें हमने कह दिया दैट इज लोअर। आपकी जो एपिफिजियल प्लेट है उसके बाद जो फ्रैक्चर है वो एपिफाइसिस के अंदर चला गया, ठीक है, नीचे की तरफ चला गया। जो हमारे पास ग्रेड 4 है, उसके अंदर फ्रैक्चर क्या हुआ, हमारे पास जो है वो एपिफाइसिस से भी आपकी एपिफिजियल प्लेट, आपकी एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस सबसे गुजर गया। जो हमारे पास ग्रेड 5th है, इसके अंदर जो फ्रैक्चर आता है वो आपके फ्रैक्चर जो है उसके अंदर ये इम्पैक्ट आया, ऊपर से एक्सियल प्रेशर आया, ऊपर से बोन, नीचे से आपकी एपिफाइसिस, और ये जो है इसने ये मिलकर क्या कर दिया, ग्रोथ प्लेट को क्रश कर दिया। अब जो हमारे पास ना पहला टाइप का जो फ्रैक्चर होता है ना, टाइप 1, ये इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी बेहतर होता है। इसके अंदर एक्सेसिव जो है वो ग्रोथ रुकने का रिस्क जो है वो कम होता है, यानी ये फ्रैक्चर काफ़ी जल्दी रिकवर हो सकता है, ठीक है। जो हमारे पास 2 है, ग्रेड 1 से ज़्यादा इसका प्रोग्नोसिस जो है वो थोड़ा वर्स होता है। ग्रेड 2 का, उस ग्रेड 3 का उससे भी ज़्यादा वर्स होता है। और जो ग्रेड 4 है इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ग्रेड 5 के अंदर हाई रिस्क होता है कि आपकी जो बोन है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द Salter-Harris क्लासिफिकेशन। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द जनरल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर।